तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं एडवोकेट तरुण खन्ना, साथ ही हमारे साथ मुफ्ती नईम अशरम यानी कि धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ स्काइप से जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता यानी कि निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल एडवोकेट तरुण खन्ना से है कि आखिर ये जो फैसला आना है काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है, और साथ ही साथ हमने देखा कि लगातार अयोध्या के मामले पर राजनीति होती आई है। तो किस तरह से इस फैसले को देखा जाएगा, क्या कुछ रहेगा इस फैसले आने के बाद, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 बजे तक ये फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट, और लगातार काफी दिनों से या काफी सालों से कहे जो लगातार जो मामला है गरमाता जा रहा है, तो किस तरह से आज फैसला आ सकता है? जी, मैं बताना चाहता हूं प्रिया जी आपको कि ये जो फैसला है सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे है कि जो 1994 में एक फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहम्मद इस्माइल फारूकी वाले केस में, जिसमें से जो अनआंसर्ड एक जजमेंट थी, एक रेफरेंस दिया गया था अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट कि रेफरेंस लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से, ओपिनियन ली जाए इस मामले में, अयोध्या के मामले में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जवाब दिए और कुछ टिप्पणियां करके उस जजमेंट को रेफर किया, और उस जजमेंट का हवाला देते हुए इस केस की सुनवाई के दौरान उस जजमेंट का हवाला दिया गया कि जो उस मोहम्मद इस्माइल फारूकी को रिकंसिडर किया जाए, उसको लार्जर बेंच में रेफर किया जाए, और 5 जजेस की कम से कम 5 जजेस बेंच को रेफर किया जाए, क्योंकि जो मोहम्मद इस्माइल फारूकी वाले जो जजमेंट थी वो 3 जजेस बेंच ने जजमेंट प्रोनाउंस की थी। उसमें एक पैराग्राफ 82 ऑफ दैट जजमेंट था कि उसमें एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच की जजमेंट का रेफर किया गया था जो 5 जजेस बेंच की जजमेंट थी। तो उसके अकॉर्डिंगली यही सबमिशन दी गई, जो इसमें जो वकील थे, इस अयोध्या मामले के मुद्दे में जो वकील थे, उन्होंने सबमिशन दी कि इस जजमेंट को रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि इसको लार्जर बेंच में रेफर किया जाए। इस जजमेंट को जब इन्होंने सुनवाई सुनी, 20 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित किया सुप्रीम कोर्ट ने, और आज उस फैसले को सुनवाई है कि क्या इस मुद्दे को लार्जर बेंच में रेफर किया जाए या नहीं किया जाए। बिल्कुल निशांत, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार देखा गया है कि कोशिश करते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मामले आए हैं, लगातार कल भी हमने देखा कि काफी ऐतिहासिक मामले सामने आए, भले ही आधार कार्ड को लेकर हो, लेकिन ये जो मामला है अयोध्या से जुड़ा है, राम जन्मभूमि से जुड़ा है, बाबरी मस्जिद जिसे कहा जाता है उससे जुड़ा है। तो आप बताइए किस तरह की स्थिति बन सकती है कि जब फैसला आएगा, या अभी भी किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? देखिए प्रिया, अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि इस मामले पर जो अयोध्या मसला है उसकी सुनवाई टल जाएगी और इस मामले पर अब आगे की सुनवाई होगी। अगर संवैधानिक बेंच को भेजा जाता है तो भी इस मामले पर ही चर्चा होगी, और अगर अपने पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट कायम रखता है तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या मामले की सुनवाई जिस तरीके से पहले चल रही थी, तमाम ऐतिहासिक पक्षों को जानकर समझकर जिस तरीके से जो न्यायाधीश हैं फैसला ले रहे थे, तो अयोध्या मामले की जो सुनवाई है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। यानी कि जो नमाज पढ़ने का जो राइट है, जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं धवन, जिनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि ये धार्मिक मामला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने 1994 के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला 2010 में दिया था, उसमें जो 1994 का फैसला था उसको ध्यान में रखकर 3 भागों में इस पूरे जो विवादित जमीन है उसको बांटा गया था। और ऐसे में आज देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या संवैधानिक पीठ को भेजता है, या फिर साफ तौर पर क्लियर कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 1994 वाले फैसले पर ही कायम रहेगा। बिल्कुल निशांत, फिलहाल तो रुक करते हैं धर्मगुरु मुफ्ती नईम अशरम का, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपकी बात की जाए, लगातार कहा जा रहा है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस्माइल फारूकी का जो केस में राम जन्मभूमि मामले में जो फैसला सुनाया था, उसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी अंग नहीं है। अगर आज भी यही कहा जाता है तो किस तरह की स्थिति बन सकती है देश में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की बड़ी अदालत है और हम सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा भरोसा रखते हैं जी बिल्कुल, कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा।
अब रह जाता है नमाज मस्जिद में पढ़ने का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट को असल में मुफ्तियाने कराम से राबता कायम करके पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ना मस्जिद में जरूरी नहीं है, इस्लाम का जरूरी हिस्सा मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं होता, तो मस्जिदों की जरूरत ही नहीं होती। फिर मस्जिदें क्यों बनाई जाएगी? मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद के लिए हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत ने फरमाया कि अगर मुझे बच्चों का और औरतों का ख्याल न होता तो जो लोग मुसलमान अपने घरों में रहते हैं और जमात से नमाज अदा नहीं करते, मैं उनके घरों में आग लगाने का हुक्म दे देता। पता चला कि मस्जिद में नमाज का अदा करना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। मस्जिद का ही हक है कि मस्जिद में नमाज अदा की जाए। पहला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं ये नहीं कहता कि वो किन बुनियादों पर दिया गया है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन और ये फैसला जी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में हैं कि जो नमाज पढ़ना है वो मुस्लिम या इस्लाम का अभिन्न अंग है। इसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में काफी परेशानी भी हो सकती है। नहीं, देखिए, जो लोग ऐसे SMS भेज रहे हैं उन्हें इस्लामी मालूमात नहीं है, न वो इस्लामी मालूमात रखते हैं, न इस्लाम के उसूलों से वाकिफ है, न वो नमाज के उसूलों से वाकिफ है। अब जैसे आपके यहाँ टेलीविजन पे डिबेट में मजहबी मसले में गैर मुस्लिमों को बुला के मस्जिद के सवाल किया जाएगा, तो उन बेचारों को क्या मालूम कि इस्लाम का कानून क्या है, मस्जिद का कानून क्या है, नमाज का कानून क्या है। ये तो आपको जो मुहद्दिस है, मुफ्तियाने किराम है, बड़े उलमाए किराम है, वो बताएंगे कि नमाज की रूह क्या है, नमाज की असल क्या है। मुफ्ती नईम साहब आपसे एक बात मस्जिद पर है। मुफ्ती नईम साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि लंबे समय से जो विवादित जगह वहां पर नमाज अदा नहीं की गई है, ऐसे में क्या वहां पर नमाज अदा करना ठीक रहेगा? क्योंकि कहीं बार बार ये कहा जाता है जहां लंबे समय तक अगर नमाज अदा नहीं की गई हो तो मस्जिद उतनी पाक नहीं रह जाती है। ऐसा कुछ है? आप थोड़ा इसको क्लियर कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां बहुत जमाने से नमाज नहीं पढ़ी गई है लिहाजा उसकी अब जरूरत नहीं है, वो नादान है। उन्हें मजहबी मालूमात मुकम्मल तौर पे नहीं है, वो बिल्कुल 0/0 है। अगर मस्जिद में 100 साल नहीं 1000 साल भी नमाज नहीं पढ़ी गई तो वहां नमाज पढ़ी जाएगी, वही नमाज पढ़नी चाहिए। न मस्जिद का हक है। अगर मस्जिद का हक माना जाएगा, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो मुसलमान गुनाहगार हो जाएंगे। लिहाजा मस्जिद का हक यही है कि नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए। अगर वहां कई 100 साल से मस्जिद में नमाज नहीं हुई है तो वो मस्जिद है, मस्जिद थी और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। उसे मस्जिद से कोई खारिज नहीं कर सकता। इस्लामी उसूल यही है, यही इस्लाम का उसूल है, यही इस्लाम का दास्ता है। जी मुफ्ती जी, फिलहाल रुक करते हैं तरुण खन्ना जी का, क्योंकि एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तरुण जी, जरा एक बात बताइए कि अगर हिंदू और मुस्लिम के विरोध के बाद इन चीजों को देखा जाए, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर आंखों पर रखा जाता है, जी बिल्कुल। तो हिंदू और मुस्लिम के विवाद को हटाकर अगर देखा जाए तो किस तरह से फैसला सुनाया जा सकता है, यानी कि आपकी नजरों से क्या कुछ देखने को आज मिल सकता है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो 1994 में भी हुआ, उस समय के जो राष्ट्रपति थे 1993 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो थे, उन्होंने ओपिनियन मांगी सुप्रीम कोर्ट से। इसी बेसिस पे ओपिनियन मांगी ताकि कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो कि वो फैसला हिंदुओं के हक में सुना रहे हैं कि या वो फैसला मुस्लिमों के हक में सुना रहे हैं। इसलिए वो ओपिनियन ली गई सुप्रीम कोर्ट से ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों के लिए माना जाएगा और दोनों सर आंखों पे रखेंगे उस फैसले को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरफेरेंस का जवाब ना देते हुए उस जजमेंट को पूरी डिटेल में जजमेंट प्रोनाउंस की और अनआंसर्ड जजमेंट जिसे कहते हैं कि उसमें किसी तरीके का जवाब नहीं दिया और उसमें लिहाजा लिखा गया
कि गवर्नमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की क्या नाम है इंटरवेंशन नहीं चाहती, वो सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएशन चाहती है। उस जजमेंट में लिखा गया कि इसलिए वो उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और उस जजमेंट को अनआंसर्ड करके वापस भेज दिया गया प्रेसिडेंट साहब के पास। तो इसी वजह से आज दोबारा से उस जजमेंट को दोबारा से सबमिशन रखी गई। वक्फ बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने दोबारा से सबमिशन की कि ये इसको रिकंसिडर किया जाए, इस जजमेंट को दोबारा से रिकंसिडर किया जाए, लार्जर बेंच में रेफर किया जाए। तो उसकी सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देना है जो कि 2 बजे के आसपास आने की उम्मीद है। बिल्कुल तरुण जी, देखा जाए तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हित में होगा या फिर जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, लेकिन क्या ये स्थिति इतनी साफ लग रही है? क्योंकि फैसला आने के बाद क्या इतना साफ सब नजर आ रहा है जितना बोला जा रहा है कि हाँ सब क्लियर रहेगा, सब कुछ माना जाएगा? जी मैं नहीं समझता, क्योंकि ये मुद्दा कम से कम 1949 से चलता हुआ आ रहा है और बहुत बारी सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जजमेंट प्रोनाउंस होनी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि उस जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं किया जाए और उसमें एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि इस जजमेंट को रोक दिया जाए प्रोनाउंस होना, जो रिजर्व हो चुकी थी जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें एप्लीकेशन लगाई गई कि उस जजमेंट को प्रोनाउंस नहीं किया जाए, डेफर्ड कर दिया जाए उस जजमेंट को। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई की, लेकिन उस एप्लीकेशन को डिसमिस करके फिर डायरेक्शन दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाए। उस जजमेंट में फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 भागों में इस जमीन को बांट दिया गया था, लेकिन उसको भी चैलेंज कर दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास बिल्कुल पावर नहीं है कि किस लिहाजा से कि इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा जाए, कि किस बेसिस पे कि उन्होंने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांट दिया, कि कानून के किस तहत में ये जमीन को बांटा गया। तो उसी बेसिस पे फिर दोबारा से इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनाई हुई और आज भी मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के भी एक के हक में फैसला देती है तो मुझे लगता है कि जो क्या नाम है मुस्लिम पक्ष के जो सरकारें हैं या हिंदू पक्ष की सरकारें हैं, तो वो क्या पता कि उस जजमेंट को ओवर रूल करके कि कोई कानून बनाने में इंटरफेयर करे, जैसा कि पहले भी हमने हाल ही में देखा है। तो तरुण जी, क्या ये भी कहा जा सकता है कि एक दबाव है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? जी ऐसा कुछ नहीं है कि दबाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई है काफी तौर से चलती हुई आ रही है। उस सबमिशन के रिकॉर्डिंग जो उस जजमेंट के जो अयोध्या बाबरी मस्जिद की जो केस की सुनवाई के दौरान इस सबमिशन को रखा गया और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो उनके वकील थे उन्होंने ये सबमिशन रखी गई और उनके बेसिस पे ये चीज की सुनवाई की गई कि उस जजमेंट को दोबारा से रिकंसिडर किया। हालांकि जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि इस जजमेंट को नहीं भेजा जाए क्योंकि इसको दोबारा रिकंसिडर की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो इसको बाद में भी रखा जा सकता है कि पहले केस की सुनवाई कर दी जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज है, क्योंकि ये इनके वक्फ बोर्ड की तरफ से ही ये पेशकश रखी गई। बिल्कुल, फिलहाल निशांत का रुख करते हैं, क्योंकि निशांत हमने देखा है कि कई लोग इसे बाबरी मस्जिद नहीं बोलना चाहते, तो कई इसे राम मंदिर नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है या फिर ये फैसला सुना दिया जाता है कि हाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी या फिर सुनवाई इस पर की जाती है, तो ये भी चीजें उठ सकती हैं हिंदुओं की ओर से कि हमें भी आरती करने का अधिकार यहां पर दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रिया जो भी फैसला होगा, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, देश की सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी को मान्य होता है। हालांकि वाद विवाद जो भी रहेंगे वो रहेंगे, बयानबाजी आएंगे, सियासत, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत या हिमाकत नहीं होती कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए। हालांकि कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जरूर दाखिल की जा सकती है, लेकिन उसको लेकर विवाद ना होने के ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, चूंकि मुद्दा आज ये है कि मस्जिद के भीतर नमाज अदा की जा सकती है या नहीं, और इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है और जो दलीलें दी जाएंगी वो दलीलें क्या कोर्ट को दी जाएंगी और कोर्ट इस पर क्या विचार करता है। क्या कोर्ट पुनर्विचार करेगा, क्या कोर्ट इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजेगा या फिर अपने पुराने फैसले को ही लागू करेगा। ये 3 अहम बातें हैं और इन 3 अहम बातों में सबसे बड़ी बात है जो सामने वाला पक्ष है उसकी दलीलें क्या हैं। तो मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूंगा कि सर ऐसी कौन सी दलीलें हैं जिस पर जो आपकी तरफ से कोर्ट में रखे जाएंगे और कोर्ट को ये मनाने की कोशिश की जाएगी कि जो मस्जिद के भीतर
खासकर ऐसी विवादित जगह है वहां पर नमाज अदा करना ठीक रहेगा या नहीं? मुफ्ती जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुफ्ती जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? मुफ्ती जी मुझसे सवाल है तकनीकी देखिए, ऐसा है कि मस्जिद के बारे में मैंने आपको बताया कि नमाज मस्जिद का ही हक है, और हमने ये पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है कि जो हिस्सा विवादित होता है और वहां यथास्थिति की पोजीशन रखी जाती है, लेकिन बाबरी मस्जिद में 146 में अटैच थी, एक पक्ष ने उसे ढा दिया, शहीद कर दिया, और उसी पक्ष को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी गई, वहां मूर्ति रख दी गई और नमाज पढ़ने की पाबंदी कर दी गई। ये मैं समझता हूं कि मुसलमानों के साथ सही माना में इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि जब दो पक्ष है, दोनों पक्षों को बराबर का हक दिया जाता है। अगर वहां पूजा करने की इजाजत है तो नमाज पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि वो मस्जिद है, वो मंदिर नहीं था, वहां राम की मूर्ति पहले से स्थापित नहीं थी, बाद में मूर्ति रखी गई और रखवा करके उसको बाकायदा पूजा करने की इजाजत दी गई। मुफ्ती जी, मस्जिद बनाई ही नमाज के लिए ये आप कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने और भी बातें बताई हुई हैं। क्या बताई गई है? मस्जिद नमाज जो है, नमाज का हक मस्जिद ही है, मस्जिद बनाई ही इसलिए जाती है कि वहां नमाज अदा की जाए, घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। और मुफ्ती जी, देखा जाए तो अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि पहले वहां पर मस्जिद थी या फिर मंदिर था। नहीं, फैसला आया या नहीं आया, वो आसारों कराइल सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी, उससे इनकार नहीं कर सकते। और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंशाअल्लाह ईमानदारी का फैसला सुनाएगा और हम उसे कबूल करेंगे कि वो मस्जिद से इनकार नहीं कर सकते। जो 550 साल से मस्जिद बनी हुई है, कभी उसमें एतराज नहीं हुआ, आज 4 दिन से उसमें एतराज शुरू कर दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया। तो क्या मंदिर शहीद किया या मस्जिद शहीद की? शहीद मस्जिद की है, तो मस्जिद ही है और मस्जिद ही थी, और नमाज का हक मस्जिद में ही पढ़ने का है। मस्जिद के अलावा नमाज मजबूरी में पढ़ सकते हैं। अगर मजबूरी है, मस्जिद करीब नहीं है या मस्जिद में नहीं जा सकते, तो अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं और भी नमाज पढ़ सकते हैं। मुफ्ती जी, एक तरफ देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सही सुनाएगा, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। बिल्कुल, वो मस्जिद है, मस्जिद थी और इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। निशांत, आप क्या नमाज पढ़ी जाएगी। देखिए प्रिया, अभी मस्जिद थी या मंदिर थी, ये तो सुनवाई का मामला है। बिल्कुल निशांत, ये मामला चल रहा है इस पर, लेकिन मुफ्ती जी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो भी फैसला आएगा उसे हम मानेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कोर्ट में अभी मामला है, सुनवाई चल रही है, और आज जो मुद्दा है वो है कि मस्जिद में नमाज अदा की जा सकती है या नहीं, जो विवादित जगह है वहां पर नमाज अदा की जा सकती है या नहीं, उसका देखना होगा। 2 बजे तक कोर्ट का फैसला आएगा, फैसला क्या होता है, और जो भी फैसला होगा वो चाहे दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा, तो इंतजार करना होगा हमें 2 बजे तक। हालांकि सभी पक्ष अपने अपने दावे करते हैं और उनको दावे करने का पूरा हक भी है, और सबसे बड़ी बात है जो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। बिल्कुल निशांत, फिलहाल तरुण खन्ना भी हमारे साथ यहाँ पर है, यानी कि एडवोकेट, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी? जी, मैं इस मामले में इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो सबमिशन पहले भी दी गई उस जजमेंट में, उसमें यही सबमिशन दी गई थी, जो मॉस्क होती है, जो मस्जिद होती है,
उसमें नमाज अदा की जाती है। और जो मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है, जो उसमें सबमिशन दी गई, मैं उस तहत पे बोलना चाह रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो सबमिशन उस जजमेंट में दी गई वो ये दी गई कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली जो मस्जिद जिस जगह नमाज अदा की जाती है वो मस्जिद है, अगर वो डिमोलिश भी हो जाती है तो तब भी वहां नमाज अदा की जाएगी और वो अल्लाह का घर है, ऐसा उसमें सबमिशन दी गई थी। तो मैं इस मुद्दे पे ज्यादा जानकारी भी नहीं रख सकता कि और टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो जजमेंट के तहत कहा गया था मैं उसकी आपको वही चीज बताना चाहता हूं कि उसमें यही लिखा गया था कि वो हमेशा से अगर डिमोलिश भी हो जाती है, और उन्होंने सबमिशन दी थी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ कि ये चीज इसमें मस्जिद वहां पे हमेशा अदा की जाएगी, ये इसमें लिखा गया था। बिल्कुल मुफ्ती जी, देखा जाए तो हर कोई यही चाहता है, फिलहाल जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं चाहते हैं कि जो भी फैसला आएगा वो माना जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पर राजनीति काफी ज्यादा हुई है। देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो असल में गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप एक बात खूब जानते हैं प्रिया जी, आप खूब समझती हैं, आप एजुकेटेड है कि मस्जिद का मकसद ही नमाज है। बिल्कुल, सजदा करने की जगह, मस्जिद के माने है सजदा करने की जगह। मस्जिद बनाई ही इसलिए जाती है कि यहां नमाज पढ़ी जाए, और हमारा इस्लाम में हमारे पैगंबर इस्लाम अल्लाह और अल्लाह का हुक्म है कि नमाज जमात से मस्जिद में आके अदा करो, तो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। तो हमें ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस्लामी पर्सनल लॉ मौजूद है। इस्लामी उसूलों का फैसला इस्लामी पर्सनल लॉ की रोशनी में ही किया जाएगा। किसी भी जज को, हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी जाती राय पेश करे। इस्लामी पर्सनल लॉ की रोशनी में ही फैसला सुनाएंगे, और हमारा यकीन है, हमें उम्मीद है कि हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और हमारा सबसे बड़ी अदालत है हमारे मुल्क की, हम उस पर भरोसा रखते हैं। हमें यकीन है कि इस्लामी पर्सनल लॉ की रोशनी में सही फैसला आएगा, हम उसे कबूल करेंगे, और इंशाअल्लाह नमाज मस्जिद में ही अदा की जाती है, वही मस्जिद में अदा की जाएगी। बिल्कुल मुफ्ती जी, बहुत ही एक बड़ा फैसला आ जाने वाला है, चाहे वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हो या फिर पूरे इंडिया से अगर बात की जाए, पूरे भारत से जुड़ा हुआ एक फैसला है, राम जन्मभूमि से जुड़ा एक फैसला है जो आज 2 बजे तक आ जाएगा, और देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, किस तरह से फैसला सुनाया जाएगा और कितना समर्थन लोग इसको देते हैं, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही तरुण जी हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और साथ ही हमने दिखाया आपको कि किस तरह से आज जो फैसला आना है कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग है या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी है। फिलहाल तो हमारे स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।